Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we're going to start a new subject, dietetics. Dietetics से related जितने भी terms हैं और dietetics start होता है आपका बैलेंस डाइट से, तो हम बैलेंस डाइट से related जितने terms हैं वहाँ से हम आपका subject start करेंगे. सबसे पहले health promotion. All of these are definitions that you have to learn. हेल्थ प्रमोशन जो है ये सब वो प्रोग्राम्स हैं जो कि आपकी वेलबींग के लिए यूज़ होते हैं. काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो ओवरऑल यूज़ हो रहे हैं, जैसे इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर है, वुमेन इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स हैं. उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन से बचने के लिए प्रोग्राम्स हैं. फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे फेमाइन वगैरह है वहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं. उसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स हैं. इसके अलावा पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स हैं. और मेल न्यूट्रिशन से बचने के लिए, एनीमिया से बचने के लिए, कैल्शियम कैल्शियम डिफिशिएंसी से बचने के लिए प्रोग्राम्स हैं. तो वो सारे प्रोग्राम्स और बिहेवियर्स, वो भी सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ जिनसे कम्युनिटी की वेलबींग बढ़ती है, उसको हेल्थ प्रमोशन कहते हैं. अगर कम्युनिटी की बढ़ती है तो कम्युनिटी प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स, और अगर इंडिविजुअल की बढ़ती है तो दैट्स कॉल्ड हेल्थ प्रमोशन. देन न्यूट्रिशन, the sum of the processes involved with the intake of nutrients as well as assimilating and using them to maintain body tissue and provide energy is a foundation for life and health. तो न्यूट्रिएंट्स की इंटेक, उसकी एसिमिलेशन, ताकि बॉडी जो है और बॉडी उसको यूज़ कर सके एनर्जी के लिए, और इसके अलावा टिश्यूज़ मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स हमारी लाइफ और हेल्थ की फाउंडेशन है. दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन साइंस इज़ द बॉडी ऑफ साइंस developed through controlled research that relates to the processes involved in nutrition internationally, clinically and in the community. तो न्यूट्रिशन साइंस क्या है? न्यूट्रिशन साइंस वो साइंस है जिसमें कंट्रोल रिसर्च होती है, और वो सारी की सारी रिसर्चेस जो हैं इन्वॉल्व होती हैं न्यूट्रिशन से, इंडिविजुअल की न्यूट्रिशन से और कम्युनिटी की न्यूट्रिशन से. और वो सारे प्रोसेसेस जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं और प्रोसीजर्स और बिहेवियर्स इन्वॉल्व करते हैं, वो सब न्यूट्रिशन साइंस में आता है. डाइटेटिक्स. अब डाइटेटिक्स क्या है? डाइटेटिक्स इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द डाइट एंड द यूज़ ऑफ फूड. The science concerned with nutrition planning and preparation of food is called dietetics. इसमें हमारा बेसिकली डाइटेटिक्स जो है वो फूड और डाइट से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम इस तरह की प्लानिंग करेंगे, डाइट प्लानिंग, न्यूट्रिशन प्लानिंग करेंगे, और किस तरीके से हम फूड प्रिपेयर करेंगे ताकि एक इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को या पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ मिले या ऑप्टिमल हेल्थ मिले, या उस डाइट से ऑप्टिमल हेल्थ अचीव हो. वो हम डाइटेटिक्स में पढ़ते हैं. अब डाइटेटिक्स के बाद रजिस्टर्ड डाइटिशियन क्या होता है? व्हाट इज़ रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड व्हाट इज़ इट्स रोल? अ प्रोफेशनल डाइटिशियन accredited with academic degree with an undergraduate or graduate study program who has passed required registered examinations administered by the Commission on Dietetic Registration. तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन क्या होता है? वो एक प्रोफेशनल डाइटिशियन होता है. उसकी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री पूरी हो चुकी होती है, उसको डिग्री मिल चुकी होती है न्यूट्रिशन में, फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में डिग्री मिल चुकी होती है. उसके अलावा जो भी आपका नेशनल या जो भी आपकी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका एग्ज़ाम पास कर लिया होता है. हर मुल्क में जो है RD का एग्ज़ाम होता है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एग्ज़ाम होता है. इफ़ यू पास इट तो आपको प्रॉपरली एक सर्टिफिकेट मिल जाता है टू प्रैक्टिस योर डाइट एंड मील प्लानिंग. तो उसको हम रजिस्टर्ड डाइटिशियन कहते हैं कि वो रजिस्टर हो चुका हुआ है, एक कम्युनिटी डेटाबेस में रजिस्टर हो चुका हुआ है कि दिस इज़ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन. ठीक है, और उनको सर्टिफिकेट मिल चुका होता है प्रैक्टिस करने के लिए. देन कम्स हेल्थ. हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऑप्टिमल फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग
है एक, ये इस सब की एक ऑप्टिमल स्टेट है, ठीक है। और फ्रीडम होती है इसमें डिजीज़ और डिसेबिलिटी से। इसका मतलब ये है कि आपकी ऑप्टिमल स्टेट मतलब सबसे अप्रोप्रिएट बैलेंस्ड स्टेट जो है वो होती है, फिज़िकल भी होती है, मेंटल भी होती है और सोशल भी होती है। इस सब को हम मिला के हेल्थ कहते हैं और इसमें रिलेटिवली डिजीज़ और डिसेबिलिटी से फ्रीडम मिलती है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ all chemical changes that take place in the body by which it maintains itself and produces energy for its functioning. Products of the various reactions are called metabolites. तो मेटाबॉलिज्म क्या है? वो सम है सारे के सारे केमिकल चेंजेस का बॉडी के अंदर, जिसके ज़रिए से बॉडी इनको मेंटेन करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। जितने भी हमारे केमिकल चेंजेस आएंगे, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके ज़रिए से हम फूड के ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और ताकि बॉडी जो है उसको यूज़ करे अपनी फंक्शनिंग के लिए, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जितने भी वेरियस रिएक्शंस होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिएक्शन से बनते हैं बॉडी में, उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब आ जाती हैं आपकी न्यूट्रिशनल स्टेट्स। न्यूट्रिशनल स्टेट्स जो हैं उनमें आपकी आती है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन या बैलेंस्ड स्टेट या बैलेंस्ड डाइट जो है वो सब क्या है? ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल को प्रॉपर बैलेंस्ड और वेरीड डाइट मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स और वाटर, ये सब अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में अगर एक इंडिविजुअल को मिल रहा है तो वो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन अचीव कर लेगा। ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपको मिलते हैं अगर आप सारे के सारे आपके जो फूड ग्रुप्स हैं, 5 फूड ग्रुप्स हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली सब के सब को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में मिल जाते हैं। द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ईच एसेंशियल न्यूट्रिएंट शुड बी बैलेंस टू कवर वेरिएशंस इन हेल्थ एंड डिजीज एंड टू प्रोवाइड रिजर्व सप्लाईज विदाउट अननेसेसरी एक्सेसेस। तो क्या होता है कि आपकी जो डिज़ायर्ड अमाउंट है ईच एसेंशियल न्यूट्रिएंट की वो होनी चाहिए। आपको मतलब पता होना चाहिए कि हर न्यूट्रिएंट भी जो है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपने लेना है। उससे क्या होता है, उससे आप जो है आपकी हेल्थ अचीव होती है और डिजीज़ से आप बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को। मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या है? मैल न्यूट्रिशन बेसिकली आपकी वो स्टेट है जिसमें आपकी डाइट इनसफिशेंट होती है, इम्प्रॉपर डाइट होती है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, अंडर न्यूट्रिशन आती है और ओवर न्यूट्रिशन आती है। वो इंडिविजुअल जिसको कम मिल रहा है डिज़ायर्ड अमाउंट से, वो उसके ऊपर फिज़िकल इलनेस का ग्रेटर रिस्क होता है एज़ कंपैरिजन टू द वन जिसको प्रॉपर अमाउंट्स मिल रही है न्यूट्रिएंट्स की। इससे क्या होता है कि आपकी फ़िज़िकल वर्क एबिलिटी मुतासर होती है, इम्यून सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट होता है, मेंटल कैपेसिटी और एक्टिविटी जो है वो कम होती है। तो आपकी जो बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। ये आपको इफ़ेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग ग्रोथ, कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटिंग हो जाती है या वेस्टिंग हो जाती है, या फिर जो है वेट गेन हो जाता है या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो सब जो है आपकी अनडिजायर्ड स्टेट्स हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन में आपको आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली इसमें आपके एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की वैसे डिफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर आप कम लें तो अंडर न्यूट्रिशन हो जाती है। इसके अलावा अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स कम अमाउंट्स में लें तो उनकी डिफिशिएंसी से भी आपको अंडर न्यूट्रिशन हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं वो हैं प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एल्डरली एडल्ट्स। इनमें नॉर्मली जो है आपकी प्रॉपर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं होते, कम होते हैं।
ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में लें, एक्सेस में ज़्यादातर लोग ले रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो ले रहे होते हैं वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ही ले रहे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। होता क्या है कि इवन अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी आपका जितना बॉडी को चाहिए होगा वो यूज़ कर लेगी। बाकी प्रोटीन जो है वो उसको फ़ैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगी। तो इवन अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा अमाउंट में लें तो इन एंड रिजल्ट यही होता है कि आपकी बॉडी में फ़ैट बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी हो सकती है, ओवरवेट हो सकते हैं आप, और इन सब से आपकी जो है हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आप न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट ज़्यादा अमाउंट्स में ले रहे हों, ठीक है, तो तब भी विटामिन या मिनरल टॉक्सिसिटी हो जाती है और वो भी ओवर न्यूट्रिशन ही कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं आपके डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, फूड गाइड पिरामिड्स और माई प्लेट। डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स जो हैं वो रिकमेंडेशंस हैं हर जेंडर के हिसाब से, दोनों जेंडर्स के हिसाब से और डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से सारे न्यूट्रिएंट्स की रिकमेंडेशंस होती हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो थे वो थे कि डेली आपने कितना न्यूट्रिएंट जो है या एनर्जी आपने लेनी है, ठीक है, उसकी जो है आपकी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ग्रुप, ठीक है, आपकी हाइट, वेट, एज और जेंडर के हिसाब से। उसके बाद आपका आता है माई प्लेट। माई प्लेट जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें प्लेट बनी होती है और उसके अंदर 5 बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी और प्रोटीन, और इसकी जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कितना कितना जो है ये अपनी डाइट में लेना होता है। न्यूट्रिशनल केयर। न्यूट्रिशनल केयर जो है वो है कि आप अपने नॉलेज का मैक्सिमम यूज़ करें मील्स की प्लानिंग के लिए और प्रिपरेशन के लिए, और इसके अलावा जो है आप किस तरीके से आप पेशेंट्स को आप उनको वापस किस तरीके से ऑप्टिमल डाइट प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा कम्युनिटी को किस तरीके से ऑप्टिमल डाइट प्रोवाइड करते हैं, मील प्लान्स एक्साइटिंग बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, उसके अलावा वेरिएबल बनाना, ठीक है, और इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड बनाना। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल को की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं कंपैरेटिवली अगले इंडिविजुअल से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं तो हमने वो कंसिडरेशंस रखनी होती हैं, कुछ लोगों को कोई ना कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो हमने वो कंसिडरेशंस रखनी होती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को इस तरह के सिंड्रोम्स होते हैं जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सब के अलावा भी इंडिविजुअल कंसिडरेशंस इस तरीके से होती हैं कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट एफिशिएंट होता है, कुछ का प्रोटीन या फैट एफिशिएंट होता है। इसके अलावा कुछ लोग जेनेटिकली जो हैं वो प्रोन होते हैं टू डायबिटीज़ एंड कार्डियक डिजीज़, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी आपकी ये होती हैं ये सब होती हैं इंडिविजुअल कंसिडरेशंस। तो हमने इन कंसिडरेशंस को अपने जहन में रखना होता है कि हम किस तरीके से ये आपकी पूरी करेंगे। नेक्स्ट है आप अपना बैलेंस डाइट जो है मैंने जैसा कि बताया आप इसको अचीव कर सकते हैं थ्रू डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स, थ्रू रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, थ्रू माई पिरामिड एंड माई प्लेट। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं माई पिरामिड का और माई प्लेट का। माई पिरामिड जो है वो आपका 2005 में डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स USDA की तरफ से था और उन्होंने ये 2005 में अपडेट किया था फूड गाइड पिरामिड को। तो इसके अंदर बेसिकली इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। ये अभी भी यूज़ होता है, ठीक है। पहले आपका जो फूड गाइड पिरामिड था वो इस तरीके से उनकी हाफ हुए थे, हॉरिजॉन्टली वो हाफ हुआ था, बट ये वर्टिकली पैनल्स बने हुए हैं और इसमें
इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड हुई है जो न्यू पिरामिड है उसके अंदर। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है? फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी रहें तो 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी मतलब फ़िज़िकली एक्टिव होना होता है फॉर 30 मिनट्स, और बच्चों को फॉर 60 मिनट्स। इसके अलावा 60 to 90% उन लोगों के लिए जिन्होंने वेट गेन या लूज़ करना हो। तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के बगैर आपकी डाइट जो है, सिर्फ खाली डाइट आप नहीं कर सकते, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी आपको इंक्लूड करनी चाहिए। ग्रेन्स जो हैं आपके तकरीबन होने चाहिए 6 to 11 सर्विंग्स होनी चाहिए आपकी ग्रेन्स की। और इसके अलावा आपकी जो उसमें से हाफ ग्रेन्स हैं वो आपके होल ग्रेन्स होने चाहिए। इसके अलावा वेजिटेबल्स कोशिश करें कि वेरी करें अपनी डाइट में, और वो तकरीबन आपकी 3 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए, और या तो अगर वो उसको कन्वर्ट करें तो वो 2.5 कप्स बनते हैं। फ्रूट्स आपके उसमें भी वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन जूसेस कोशिश करें कम लें, तो वो आपके बनते हैं 2 to 3 सर्विंग्स। मिल्क जो है कोशिश करें लो फैट मिल्क या फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स लें, और मीट जो है कोशिश करें कि लीन कट्स होने चाहिए, और उसके अलावा बीन्स और फिश होनी चाहिए, लेकिन फ्राइड आइटम्स कोशिश करें कम होने चाहिए। ऑयल या शुगर आपने सबसे ज़्यादा कम लेनी होती है, ठीक है। कोशिश करें कि आपकी फ़ैट जो है वो आए फ़िश, वेजिटेबल ऑयल या नट में से, और बाकी जो आता है या वो वेजिटेबल ऑयल्स में से। सॉलिड फैट, बटर, मार्जरीन, लार्ड, इसको कोशिश करें बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में कम करने की, और ट्रांस फैट्स को कोशिश करें लिमिट करने की डाइट में से। इसी तरीके से फूड जो हैं वो आपने लेने हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है माय पिरामिड की। नेक्स्ट आपका आ जाता है माय प्लेट जो है वो 2011 में इंट्रोड्यूस हुई थी USDA की तरफ से, और वो थे डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स, जो कि पूरी दुनिया ही फॉलो कर रही है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस के साथ इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। माय प्लेट सिंपली आपकी ये है कि इसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा पोर्शन वेजिटेबल्स का होता है, और फिर ग्रेन्स का होता है, फिर फ्रूट्स और प्रोटीन का होता है, और साइड पे आपका जो ग्लास है डेयरी का, वो डेयरी का या किसी भी बेवरेज कंज्यूम करने के लिए होता है। तो आपने ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेम वही है, आपकी जो सर्विंग्स होती हैं वो सेम वही होनी चाहिए। इट्स जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि एक मील के अंदर आपको जो है अपनी प्लेट में, आपकी प्लेट में ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो बेवरेजेस या मिल्क हैं वो 1 to 2 सर्विंग्स पर डे होनी चाहिए, और शुगरी ड्रिंक्स को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आप वेरी कर सकते हैं अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कलर के हिसाब से, मतलब डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में मिल जाएंगे। वैरायटी ऑफ होल ग्रेन्स लेने, जैसे वीट ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, ब्राउन राइस, ठीक है, किनवा, बाथवा, जई, ओट्स, ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं। और हेल्दी प्रोटीन में आपकी फ़िश, पोल्ट्री, बीन्स, नट्स, रेड मीट, लीन मीट, चीज़ और दूसरे प्रोसेस्ड मीट्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। दीज वर द जनरल टर्म्स दैट विल बी यूज्ड इन डायटेटिक्स। तो ये सब आपको इनकी डेफिनेशंस जो हैं अच्छे तरीके से आनी चाहिए। We'll continue with food composition tables and their interpretation in the next lecture. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.